हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा परिमरजन नेगी। शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, सो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्या आप जानते हो कि नेगी जी जो है वो कौन है? नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। नेगी जी जो है 1993 में बोर्न हुए, ठीक है, और इंडिया के चेस ग्रैंड मास्टर हैं। और वो वर्ल्ड में सेकंड यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर है। मतलब पहले नंबर पे है सर्जरी कजाकिन और दूसरे पे है परिमरजन नेगी, ठीक है। और नेगी अकेले ऐसे प्लेयर है जिन्होंने 2040 चेस ओलंपियाड में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था, ठीक है ना। उनको अब अपनी भारत की गवर्नमेंट ने भी अर्जुन अवार्ड दिया है 2010 में। और 2013 में वो पॉलिटिकन कप भी जीत गए थे दूसरी बार। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है राइट नाउ वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो काफ़ी एकेडमिकली ब्रिलियंट थे, ठीक है ना। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको ऑफ़र किया कि भाई मैं आपको $70,000 तक की हम एड दे सकते हैं फाइनेंशियल, इफ़ यू वांट टू स्टडी ईयर। लेकिन 70,000 के बाद भी जो बाकी के पैसे थे, ठीक है, वो उनके पास थे नहीं, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो सैलरीड थे, तो इतना इतना अकोमोडेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुक लिखी। अगर आपको पता है कि ग्रैंड मास्टर चेस सीरीज़ जो बुक है, ठीक है ना, तो उसमें परमजीत नेगी ने 4 बुक लिखी है, 3 या 4 आई थिंक। और उसी तरह वो इंडिया के यंगेस्ट चेस ऑथर बन गए एट द एज ऑफ जस्ट 22। तो आज हम उस उन्हीं की गेम एक स्टडी करेंगे, उन्हीं की गेम देखेंगे, ठीक है ना। इस गेम में नेगी जी के वाइट पीसेस है और उनके सामने है लोकवान वैली, जो भी एक जाने माने ऑथर और चेस ग्रैंड मास्टर है, ठीक है ना। इन दिस गेम नेगी जी ने स्टार्टेड किया गेम के विथ पॉन टू E4 एंड पॉन टू D5 बाय लोकवान वैली एंड स्कैंडिनेवियन डिफेंस। और इन बिटवीन दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। ई कैप्चर D5 मोस्ट प्रिंसिपल वे, क्वीन कैप्चर D5 और वाइट अब नाइट C3 खेल के टेम्पो गेन करता है। क्वीन टू A5, पॉन टू D4, सेंटर में पॉन रखना। ऑलमोस्ट आप इस गेम में पर्टिकुलर देखोगे कि नेगी जी है वो जनरल ओपनिंग को प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कितनी बढ़िया गेम खेलेंगे। नाइट टू F6, नाइट टू F3, पॉन टू C6, बिशप टू C4, बिशप टू F5 एंड बिशप टू D2। और यहाँ पे जब भी नाइट मूव होगी देर वुड बी अ डिस्कवर अटैक। और दोस्तों, ये डिस्कवर अटैक इतना डेडली नहीं होता, बट वाइट यूजुअली क्या करता है, नाइट E4 या नाइट D5 खेल के जो नाइट ऑन F6 है उसको ट्रेड करता है यूजुअली। पॉन टू E6 और अब आया नाइट टू D5, सेम अटैकिंग द क्वीन, क्वीन टू D8 एंड नाउ नाइट कैप्चर ऑन F6। और यहाँ पे नॉर्मल मूव है क्वीन कैप्चर ऑन F6, ठीक है ना। जिसके बाद वाइट जो है वो एक पॉन सेक्रीफाइस खेल सकता है, जैसे कि क्वीन E2 और अब बिशप कैप्चर C2, उसके बाद कैसल। और अब क्या करोगे, जैसे कि बिशप D6 और वाइट खेल सकता है पॉन टू D5। दैट वाज द पॉइंट ऑफ क्वीन E2 कि हम क्या कर रहे हैं, जो ब्लैक के किंग की पोजीशन है, ठीक है ना, उसका बेनिफिट रहे पॉन सेक्रीफाइस करके। गेम में कुछ इसी तरह से हुआ है, लेकिन लेटर ऑन यहाँ पे नाइट कैप्चर F6 के बाद लोकवान वैली ने खेला पॉन कैप्चर ऑन F6 और अब क्वीन E2। यहाँ पे C2 पे पॉन सेक्रीफाइस कर रहे हैं और लोकवान वैली ने सोचा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ही जस्ट कैप्चर दैट पॉन। और दोस्तों, यहाँ से आप गेम में देखिए कि किस तरह से नेगी जी ने अटैक बिल्डअप किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसल, ठीक है ना। दूसरे के किंग पे अटैक करने से पहले अपने किंग की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बिशप टू G6 पैक, रुक F2 E1, सेंट्रलाइजिंग द पीसेस, ठीक है ना। रुक को किंग की लाइन में रख दिया और सेंटर फाइल पे क्वीन D7, सॉरी, एंड रुक A टू D1। कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, सेंट्रल फाइल पे रुक रखा, ठीक है ना। और पीसेस जो अपने हैं उनको बस सेंटर में रख के एक्टिवेट कर रहे हैं। पॉन टू B5, बिशप टू B3 एंड नाउ नाइट टू A6। और दोस्तों, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करो, ठीक है ना। यहाँ से गेम में टर्निंग पॉइंट आ गया, यहाँ से वाइट ने अटैक स्टार्ट किया, क्योंकि आप देख ही रहे हो वाइट के सारे पीसेस है वो डेवलप है, ब्लैक का किंग का भी सेंटर में है, ठीक है ना। और ब्लैक के जो पॉन स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी वीक है, तो उसका आप बेनिफिट कैसे ले सकते हो। रेडी, पॉन टू D5,
आप बोल रहे हो यार क्या कर रहे हो, एक पॉन तो दे दिया, दूसरा भी दे रहे हो। ऑफकोर्स ई पॉन से नहीं मार सकते, लेकिन सी पॉन से तो मार सकते हैं ना। हाँ मार सकते हो, लेकिन अब जो मूव आई, ठीक है ना, वो शायद लोकोन वैली ने नहीं सोची थी। बिशप टू C3, बहुत सिंपल सी मूव है, टेकिंग दिस F6 पॉन, और बिशप कैप्चर D5 भी थ्रेट है, या फिर रुक कैप्चर D5 भी थ्रेट है, ठीक है ना। यहाँ अगर सबसे निकलने के लिए अगर हम बिशप टू E7 खेलते हैं, ठीक है ना, पॉइंट ये है दोस्तों, अगर पॉन कैप्चर आया तो ई कैप्चर मार सकते हैं बिकॉज ये बिशप बीच में है, लेकिन फिर भी आएगा बिशप कैप्चर D5, पॉन कैप्चर D5, और अब रुक कैप्चर D5, गेम ओवर। क्योंकि अगर क्वीन कैप्चर रुक आएगा तो फिर क्वीन कैप्चर E7 चेक आ जाएगा और मेट। सो क्वीन जाती है अगर B7 पे, तो यहाँ पे अब बिशप कैप्चर F6 जस्ट विनिंग, गेम ओवर। सो इसीलिए बिशप C3 के बाद लोकोन वैली ने खेला बिशप टू E4 एंड नाउ बिशप कैप्चर F6 अटैकिंग दिस, रुक ऑन H8, रुक G8। अब आप क्या खेलोगे यहाँ पे, नाइट टू G5, ब्रिलियंट मूव। थ्रेट ये है नाइट कैप्चर बिशप। सो या तो बिशप को मूव करना पड़ेगा या फिर बिशप को आप सपोर्ट दे सकते हो, ठीक है ना। सो नाइट टू C5 वॉज प्लेड, नाइट C5 खेला गया, और पॉइंट है दोस्तों नाइट कैप्चर के बाद वो नाइट कैप्चर खेल सकते हैं और हमारा बिशप ही फिर हैंगिंग रहेगा। बट नेगी ने खेला यहाँ पे पॉइंट टू F3, बोलते हैं भैया बिशप यहाँ से हटाओ, मैं तो D5 पे पॉन मारना ही चाहता हूँ, ठीक है ना। सो इसीलिए जो वाइट का लाइट स्क्वायर बिशप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे। सो ब्लैक ने क्या सोचा कि मैं लाइट स्क्वायर बिशप ट्रेड कर देता हूँ, मतलब नाइट कैप्चर B3, सो पॉन कैप्चर ऑन E4, और अब बिशप टू E7। पॉइंट ये है दोस्तों, अगर बिशप कैप्चर E7 आता है तो क्वीन कैप्चर E7, और यहाँ पे अगर आप नाइट मारते हो तो फिर क्वीन कैप्चर G5, ठीक है। और जो ब्लैक है उसको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अभी पोजीशन तो वाइट की विनिंग है, ठीक है। लेकिन आइए देखते गेम में क्या हुआ है। कैप्चर E4 के बाद बिशप E7 खेला गया, और यहाँ पे अगेन अ ब्रिलियंट मूव बाय नेगी, पॉन कैप्चर ऑन D5 वाज द पॉइंट। अगर बिशप कैप्चर F6 आता है, ठीक है ना, तो फिर डी कैप्चर E6, क्वीन हैंगिंग है, और नेक्स्ट मूव में हम पॉन कैप्चर F7 चेक, और G8 पे रुक विन हो जाएंगे। सो काफ़ी है ना ब्रिलियंट। सो इसीलिए ई कैप्चर D5 के बाद आप कुछ नहीं मार सकते, इसीलिए ब्लैक ने क्या नाइट सेव करने की ट्राई की, नाइट टू D4 अटैकिंग द क्वीन, क्वीन H5, F7 पे अटैक आया। यहाँ पे अगर दोस्तों बिशप कैप्चर F6 खेल के अगर आप F7 को सेव करने की ट्राई करते हो, ठीक है ना, तो फिर आएगा पॉन कैप्चर E6 अगेन, एंड दिस इज़ अ विनिंग, क्योंकि नाइट मूव नहीं कर सकते अदरवाइज क्वीन चली जाएगी। और अगर रुक कैप्चर G5 करते हो और सोच रहे हो नहीं नहीं ये विनिंग है, फिर पॉन कैप्चर ऑन D7 ये चेक है, और फिर हम अपनी क्वीन सेव कर लेंगे और गेम इज़ विनिंग, है कि नहीं। सो इसीलिए क्वीन H5 के बाद ब्लैक ने किया लॉन्ग कैसल, और यहाँ पे वाइट ने खेला पॉन कैप्चर ऑन E6, F कैप्चर ऑन E6, और अब रुक कैप्चर ऑन D4, विनिंग अ पीस। और यहाँ पे ब्लैक ने सोचा मैं इस रुक को पिन कर सकता हूँ, लेकिन अब आप क्या दूसरा पिन देख सकते हो, रुक टू C1, ब्रिलियंट मूव। और यहाँ पे वाइट है अब इजीली विन हो जाएगा। पॉइंट ये दोस्तों, अगर बिशप कैप्चर तो किया नहीं जा सकता, या फिर क्वीन कैप्चर भी D4 नहीं आ सकता, बिकॉज बिशप ऑन F6 प्रोटेक्ट्स द रुक, और ये बिशप तो पिन हो गया। तो नेगी ने यहाँ पे खेला क्वीन टू C6, और यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी मूव, और ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। कैन यू फाइंड दैट मूव, रेडी, इट्स अ किंग H1, और ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। पॉइंट ये है दोस्तों कि D4 पे रुक अनटचेबल है, और दूसरा जो बिशप का पिन है उसको रिमूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिशप सिर्फ क्वीन को ही पिन है। बिशप सिर्फ पिन इसलिए नहीं है कि उसके आगे क्वीन है, बट उसके पीछे किंग भी है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे किंग H1 के बाद लोकवान वैली ने रिज़ाइन कर दिया, और ये जो है वो नेगी जी की वन ऑफ द बेस्ट गेम मानी जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, आई होप आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।